हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम आपको सारे तरीके के फाइनेंशियल टैक्सेशन, सेक्रेटेरियल, लीगल, एफडीआई और भी तरीके के अपडेट्स देते रहते हैं जो कि आपको अपने पर्सनल और कंपनी के फाइनेंस में नीड पड़ सकती है। तो आज का जो वीडियो है वो ऑन द टॉपिक है कि जो रिसेंट अमेंडमेंट आई है जीएसटी में उसके ऊपर, विच इज़ जीएसटी आरसीएम ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। बेसिकली इसके पहले क्या था कि कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल था एंड रेजिडेंशियल पे कोई भी जीएसटी था नहीं, तो चीज़ें थी इजी, नो कॉम्प्लिकेशन। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि 18 जुलाई के बाद से देयर हैज़ बीन सर्टेन अमेंडमेंट्स, तो उसके वजह से क्या है कि अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। कैसे और उसके वजह से क्या क्या इफेक्ट्स आएंगे, अब हम वो इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो जीएसटी ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो आरसीएम में अब हम पे करेंगे, तो वहाँ पे ये 3 चीज़ें आपको नई हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए और दैट विल डिटरमाइन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द आरसीएम। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट इज टैक्सेबल ओनली व्हेन इट इज रेंटेड टू अ बिजनेस यूनिट। अगर हम इससे किसी पर्सनल यूज़ के लिए या किसी सैलरीड पर्सन को या किसी और को दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, सो दैट इज स्टिल exempt फ्रॉम द टैक्स एंड नो जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन दैट। नो जीएसटी व्हेन इट इज रेंटेड टू अ प्राइवेट और पर्सनल इंडिविजुअल, ये मैंने लास्ट में ही एक्सप्लेन कर दिया था। ऑल्सो नो जीएसटी इफ प्रोप्राइटर और पार्टनर ऑफ अ फर्म रेंट्स हिज पर्सनल प्रॉपर्टी टू अ फॉर द पर्सनल यूजेस, तो उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। तो बेसिकली जीएसटी एप्लीकेबल तब है जब जिसको आप रेंट पे दे रहे हो या द टेनेंट इज जीएसटी रजिस्टर्ड। बेसिकली ये देखना है आपको, उस टाइम पे आरसीएम इज एप्लीकेबल। और बाकी जो केसेस हैं, जिस केस में आपको ये कन्फ्यूज़न हो सकता है कि टेनेंट रजिस्टर्ड नहीं है और लैंडलॉर्ड है, या फिर लैंडलॉर्ड है नहीं रजिस्टर्ड टेनेंट है, तो वो सारी केस स्टडीज़ जो है मैं इस वीडियो के लास्ट में एक चार्ट के हिसाब से दे दूंगा, तो आप उसको देख के जो भी कन्फ्यूज़न है आपके वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो अब आगे इसके बारे में और करते हैं बात। तो अब अगर जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल है तो कैसे, क्योंकि अगर मान के चलो लैंडलॉर्ड है, उसके ऊपर अगर सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है तो उसको जीएसटी क्यों पे करना पड़े, ये आती है क्वेश्चन। तो ये बेसिकली इसके केस में आरसीएम जब भी है आता, इसका मतलब है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसमें सप्लायर को पे नहीं करना पड़ता, रिसीवर को पे करना पड़ता है जीएसटी। तो बेसिकली सपोज इफ यू आर पेइंग 50,000 रुपीज़ अ मंथ एज अ रेंट, तो इसके केस में आपको क्या करना है, इसके ऊपर 18% यानी कि 9,000 रुपये आपको कैश में जीएसटी में पे करना है। कैश इन द सेंस कैश लेजर में आपको जीएसटी में स्ट्रेट अवे पे कर देना है। ये आप क्रेडिट से या आईटीसी से एडजस्ट नहीं कर सकते, दिस हैज़ टू बी पेड डायरेक्टली बाय योर बैंक। और ये पे करने के बाद आप जब अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम दैट इज एडजस्टेड फ्रॉम योर आउटपुट एंड दैट इज कंसिडर्ड एज योर इनपुट, जो आपने आरसीएम में पे कर रखा है 9,000 रुपये। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके ऊपर एडिशनल कोई कॉस्ट बर्डन है नहीं है, ना ही लैंडलॉर्ड के ऊपर है, ना ही आपके टेनेंट के ऊपर है। इट इज़ जस्ट टू मेक श्योर कि टैक्स अवॉइडेंस कम से कम हो पाए और टैक्स इवेजन ना हो पाए। सो दैट्स द पर्पस। सो बेसिकली आरसीएम से किसी का टैक्स लाइबिलिटी या कॉस्ट बढ़ नहीं रहा है। सो दिस इज द मेन थिंग दैट यू शुड नो। अब इससे एक और चेंजेस आएंगे लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट के पर्सपेक्टिव से, वो ये है कि टीडीएस। अभी तक क्या था कि अगर किसी की 20,000 से कम है तब तो खैर टीडीएस भी एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर आपकी 20,000 से ऊपर है, सपोज 30,000 आप पे करते हो रेंट, तो आपको रेंट के ऊपर जो टीडीएस है वो भी डिडक्ट करके पे करना पड़ता है। तो वो अब आपको अपने लैंडलॉर्ड को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोग इसको बचाने की वजह से बहुत सारी चीज़ें कर रहे थे, दैट यू नो, तो इसीलिए उस चीज़ पे नहीं जाते हैं। अब बेसिकली ये है कि आप उसको नहीं सेव कर सकते और आपको कैश में
आरसीएम तो पे करना ही है और टीडीएस भी डिडक्ट करके टीडीएस गवर्नमेंट को पे करना है, जिसका कि क्रेडिट आपके लैंडलॉर्ड को एट द एंड ऑफ द ईयर मिल जाएगा व्हेन ही फाइल्स दैट आईटीआर। सो ग्रेजुअली अब स्कोप कम रह गया है टू इवेट द टैक्स और टू हाइड द थिंग्स। सो दिस इज द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड नो। अब कुछ केसेस की बात कर लेते हैं टू अवॉइड द कन्फ्यूजन। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि जीएसटी रजिस्टर्ड मान के चलो, अगर टेनेंट नहीं है तो क्या, या लैंडलॉर्ड नहीं है तो क्या। तो एक एक करके हम केस टू केस बात करेंगे। ये जो केस बेसिस पे है ये मैं आपको नेक्स्ट स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ, सो दैट यू कैन हैव आइडिया, यू कैन रीड इट आउट। एंड अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है आपको तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you.